वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ खास प्रॉब्लम जैसे कि दोगुना कार्य कुशल है, 150% अधिक कार्य कुशल है, या फिर आपका इस तरह का कोई भी सवाल जो आपका क्षमता पर आधारित होता है, इस तरह के सवाल में अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। आज मैं आप लोग को इसका ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी और इसको सीखकर आप इस ऐसे सवालों को बस चुटकियों में आप बनाने लगेंगे। बिल्कुल भरोसा रखिए और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि रवि की जो कार्य क्षमता है वो किशन से 2 गुनी है। रवि की कार्य क्षमता किशन से 2 गुनी है, इसलिए दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा कर लेते हैं। अकेले किशन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है रवि और दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर किशन। तो रवि की जो कार्य क्षमता है वो किशन से 2 गुनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, अगर किशन से रवि की क्षमता 2 गुनी है, यानी अगर किशन एक काम करता है उतना ही समय में रवि 2 काम करेगा। इसका मतलब यही हो जाता है, अगर किशन एक काम करता है तो रवि अगर एक दिन में, मान लेते एक दिन में किशन एक काम करता है तो रवि 2 काम कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता 2 गुनी है। तो किशन की क्षमता, रवि की क्षमता किशन से 2 गुनी है, तो किशन एक काम कर रहा है तो रवि 2 काम कर देगा। अब ये देखिए कि अगर दोनों मिलकर काम करता है तो एक दिन में यहाँ पर कितना काम हो जाएगा? 3 काम हो जाएगा। दोनों मिलकर 3 काम कर लेगा। अब यहाँ आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर कोई काम 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 14 दिन में ये टोटल यहाँ पर कितना काम कर लिया? 14 गुना 3 कर लिया, यानी कि 42 काम किया। इसका मतलब कुल काम वहाँ पर कितना है? कुल काम 42 है। अब ये काम अगर अकेले किशन को दे दिया जाए तो किशन तो एक दिन में एक ही काम करेगा, इसलिए किशन को ये काम करने में 42 दिन लग जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, समझ में आया या नहीं और लॉजिक मज़ेदार है या नहीं? बिल्कुल इसी तरह से इस तरह के सवाल को आप बनाएंगे, काफ़ी मज़ेदार होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और एक सवाल स्क्रीन पर आपका आ चुका है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपका एक सवाल है, यदि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 3 गुनी है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 3 गुनी है और मोहन किसी काम को 60 दिन में करता है, तो सोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक है आपका मोहन और एक काम है आपका सोहन। सॉरी, एक व्यक्ति मोहन, एक। तो मोहन की जो कार्य क्षमता वो सोहन से 3 गुनी है। तो इसका मतलब हो गया कि सोहन अगर एक काम करेगा तो उतने ही समय में मोहन 3 काम कर लेगा। क्षमता 3 गुनी का मतलब यही हुआ कि अगर सोहन एक काम करता है तो उतने समय में मोहन 3 काम कर लेगा। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सोहन जो है इस काम को 60 दिन में करता है। तो देखिए, सोहन एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 60 दिन में अगर ये करता है तो एक काम गुना 60 दिन, यानी कि तब वहाँ पर टोटल काम कितना है? 60 काम है। अब देख लीजिए आप, अगर यहाँ पर 60 काम है और मोहन अकेले 3 काम एक दिन में करता है, तो ये काम अगर हम मोहन को दे देंगे तो मोहन क्या करेगा? मोहन 60/3 यानी कि ये 20 दिन में ही पूरा काम कर लेगा। तो कैसे? देखिए, हमने यहाँ पर पूरा काम पहले फाइंड किया, सोहन के हिसाब से हमने पूरा काम फाइंड कर लिया, और जब पूरा काम हमारा निकल गया तो मोहन एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो मोहन इस काम को 20 दिन में करेगा। देखिए कितना मज़ेदार लॉजिक है। लॉजिक पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि और भी लोगों तक हमारे वीडियो, हमारे इस चैनल की पहुंच बन सके। तो चलिए आइए अब देखते हैं, अगर आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, यदि ए बी से, ठीक है, सवाल है, देखिए यदि ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। ए बी से कितना अधिक कार्य कुशल है? 50% अधिक कार्य कुशल है, और दोनों मिलकर किसी काम को
20 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं ए बी। तो सबसे पहले जब आपका इस तरह का यहाँ पर सवाल होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू में थोड़ा सा चलेंगे। 50% को अगर आप फ्रैक्शन करते हैं तो 1/2 होता है। तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से 50% क्या है, अधिक है। अगर बी 2 काम करता है तो 2 से 2 का 50% कितना हुआ, 1, यानी उतने समय में ए कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। समझ में आई बात। यानी कि ए की क्षमता बी से जो है वो कितना अधिक है, कार्यकुशल है, 50% अधिक है। तो 50% अधिक है यानी कि बी 2 काम करेगा तो इतने ही समय में ए 3 काम कर देगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में करता है। तो देखिए यहाँ अगर दोनों को मिला के 1 दिन का काम कराएंगे तो 1 दिन में ये लोग 5 काम करेगा। अब 5 काम और 20 दिन तक अगर दोनों मिलके किया यानी कि वहाँ पर तब कुल कितना काम था, 100 काम था। अब देखिए टोटल काम 100 है। अब ये काम अगर अकेले ए करेगा तो ए जो है इस काम को करने में कितना समय लगाएगा, 100/3 यानी कि 33.1/3 दिन में ए अकेले इस काम को कर लेगा। समझ में आ गया होगा बात। देखिए कितना ज़बरदस्त हिसाब है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही सॉलिड तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन भी हो रहा है। आइए एक और सवाल लेकर चलते हैं, आपको अगले सवाल पर दिखाते हैं आपको इस तरह का और एक सवाल हमारा। देखिए बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। सवाल है आपका, देखिए बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो सबसे पहले देखिए 60% बराबर आपका हो जाता है 3/5। तो बी जो है आपका ए से 60% अधिक, यहाँ बी कुशल है। तो बी कुशल है यानी कि अगर ए 3 काम करता है, सॉरी ए अगर नीचे वाला हम लोग लेंगे पहले, ए अगर 5 काम करता है तो 60% अधिक कार्यकुशल यानी कि उससे 3 काम को ज़्यादा कर सकता है, यानी कि ये 8 काम कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल है कि यदि किसी काम को करने में ए आपका बी से 20 दिन अधिक लेता है तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि दिन का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये जो है 20 दिन अधिक लेता है। ठीक है, बी जो है 20 दिन अधिक ले रहा, ये सॉरी ए जो है 20 दिन अधिक लेता है बी से। तो यहाँ सबसे पहले अगर देखिए काम का अनुपात दिया तो हम लोग समय का अनुपात कर लेंगे, यानी अपोजिट हो जाएगा। अगर ये 8 दिन लगाता है तो ये यहाँ पर 5 दिन लगाता है। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 20 नहीं 30 दिन का डिफरेंस है। तो ये आपका देखिए यहाँ दिन में डिफरेंस कितना का है, दोनों में 3 दिन का डिफरेंस है। तो 3 दिन का डिफरेंस यहाँ पर नहीं होकर ये जो डिफरेंस है टोटल आपका कितना दिन का है, 30 दिन का है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब तब ए उस काम को करने में 80 दिन लगा रहा है और बी उस काम को करने में 50 दिन लगाता है, यानी 10 गुना ज़्यादा। अब देखिए क्लियर हो गया। यानी कि जब भी काम का यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर दिन में अपोजिट हो जाएगा, यानी ए 5 काम करता है, ए यानी अगर दिन में देखेंगे तो ए जितना काम उतना ही काम 8 दिन में करेगा, तो उतना ही काम को बी 5 दिन में करेगा। तो दोनों में डिफरेंस 3 दिन का है, तो 3 दिन का डिफरेंस, और यहाँ सवाल में आपका 30 दिन का डिफरेंस बता रहा है। तो 30 दिन का डिफरेंस है, मतलब 10 गुना ज़्यादा। इसका मतलब ए 80 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 50 दिन में करता है। तो यहाँ सवाल है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 80 और 50 ले रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग इस काम को कितना मान लेंगे, काम को हम लोग मान लेंगे 400, इसका एलसीएम 400 हो जाएगा। तो ये आपका 5 काम डेली करेगा ए, और ये आपका देखिए ये 5 काम डेली कर रहा है और बी जो है ये 8 काम डेली कर रहा है। तो टोटल काम यहाँ पर था कि टोटल जो काम हो गया 400 काम है, और दोनों मिलके अगर करता है तो 8 5 13 यहाँ पर दिन लगाएगा। तो 13 दिन यहाँ पर अगर लगाएगा तो सॉरी 13 काम 1 दिन में हो रहा है, तो आपका यहाँ पर 30.10/13 दिन में ये टोटल काम यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत लाभ मिला होगा और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है
तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा। इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको ऐसी ऐसी खास लॉजिक सीखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।